मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल यानी कि एमएमसी द्वारा सीसीएमपी पास होम्योपैथी डॉक्टरों को आधुनिक फार्माकोलॉजी और एलोपैथी दवाएं लिखने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र दिए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल व प्रदर्शन शुरू किया। इस प्रदर्शन से केईएम, सायन, नायर और जेजे जैसे बड़े अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। महाराष्ट्र भर के सरकारी और नगर निगम द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में बुधवार को रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने के कारण भीड़ भाड़ वाली ओपीडी में मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कई ऐच्छिक सर्जरी स्थगित कर दी गई और शिक्षण कार्य ठप हो गए। यह हड़ताल महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें आधुनिक फार्माकोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स यानी सीसीएमपी पूरा करने वाले बीएचएमएस स्नातकों को सशर्त पंजीकरण प्रदान किया गया था। हमारे जो कलीग्स हैं, बीएचएमएस डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सीसीएमपी कोर्स किया है, मतलब मॉडर्न फार्माकोलॉजी का एक सर्टिफिकेशन लिया है उन्होंने। अब वो चाहते हैं कि उस सर्टिफिकेशन के ज़रिए वो एमएमसी रजिस्ट्रेशन करें। एमएमसी वो काउंसिल है जो एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के लिए होती है। अब वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के साथ उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एमएमसी में। इस बात के लिए हम सवाल उठा रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों करना चाहते हैं ये, और हम दो अलग अलग फील्ड्स को क्यों मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि उनका खुद का काउंसिल है। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि केवल 90 दिन का कोर्स कराकर होम्योपैथी डॉक्टर को एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर के बराबर नहीं रखा जा सकता है। ये फैसला मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल का स्वतः संज्ञान लिया है। विरोध कर रहे डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर वे काम करने से इनकार करते हैं तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। कोर्ट ने पूछा कि अगर हड़ताल के दौरान म्यूनिसिपल अस्पतालों में एक भी मरीज की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रदर्शनकारियों के विरोध को गलत बताया है। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। पेशेंट को तकलीफ हो इस प्रकार का प्रोटेस्ट करना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मांग क्या है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि जो हमारी डॉक्टर्स की रजिस्ट्री है उसमें अन्य पैथी के लोगों को जो एंट्री दी गई थी उसकी खिलाफत वो लोग कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि अगर हमको माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि उसकी अलग रजिस्ट्री करें तो हम अलग रजिस्ट्री करेंगे। जो न्यायालय कहता है उस अनुसार हम काम करेंगे। आज जिस प्रकार से ये स्ट्राइक हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है सबने माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। जो उच्च न्यायालय कहता है उसके अनुसार काम करना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि अब राज्य सरकार इस पर संज्ञान ले। राज्य सरकार को मेडिकल छात्रों के हित के बारे में सोचना चाहिए। सेंट्रल मार्ट, बीएमसी मार्ट संयुक्त इसमें हम कर रहे थे, जिसमें 35 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस महाराष्ट्र, 4 म्यूनसिपल मेडिकल कॉलेजेस और जेजे हॉस्पिटल मुंबई, इसमें हमने ये 2 दिन से प्रदर्शन किए। हम यही चाहते थे कि गवर्नमेंट को ये समझे कि हमें भी पेशेंट का, किसी को भी निदर्शन, हमको पेशेंट का हेल्थ और पेशेंट की सेफ्टी हमें सबसे टॉप प्रायोरिटी है। उनको हमें बिल्कुल भी कुछ भी उनको डिफेक्ट हो या फिर उनको कुछ भी डैमेज हो, ये हम नहीं चाहते। इसलिए हम ये मिक्सोपैथी और क्रॉसपैथी के खिलाफ कर रहे थे। बट जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो हमें निर्देश दिए हैं, जो कि आज के आज तुम स्ट्राइक फॉलो अप कर दो और जो तुम्हारी मांगे हैं वो सरकार से बातचीत करो और बातचीत करके इस पे कुछ मद्देनजर आप निकालो। Today the hearing took place about registration of homeopathic doctors. The court has said that the Indian Medical Association doctors should not go on strike. We have assured the court that we will withdraw the strike, we will not go on strike. At the same time, court has also assured that the matter will be heard from 13th August onwards, which is the main matter challenging the course of the homeopathic doctors, as well as the government has been directed to implement the resolution which is they have passed on 3rd August 2026 prescribing the procedure for practice of these doctors which are who have passed the course of bridge course to do the medical practice. Until they will that resolution will be implemented in letter and spirit. बता दें कि इस हड़ताल से 35 सरकारी और 5 नगर निगम के मेडिकल कॉलेज प्रभावित हुए, जहां रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी, ऐच्छिक सर्जरी और शैक्षणिक गतिविधियों का बहिष्कार किया।
परिणाम स्वरूप बुधवार को मेडिकल कॉलेजों में कोई शिक्षण सत्र आयोजित नहीं किया गया। मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टरों और IMA के पदाधिकारियों ने हाथों में तख्ती लेकर डॉक्टरों ने नो CCMP के नारे लगाए। इसके साथ ही सरकार से ये फैसला तुरंत वापस लेने की मांग की थी।